अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट छोटे छोटे सॉल्यूशंस के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। छोटे सॉल्यूशंस क्या हैं, लाइक यहाँ हमारी जो अटेंडेंस की जो शीट थी हमारी इसके मुतल्लिका रिज़ल्ट के मुतल्लिका, उसके अंदर हमें रैंकिंग की चीज़ मालूम करना कि पोजीशंस मालूम करनी है हमने। तो वो कैसे मालूम करनी है, कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन था कि हमने अगर पोजीशंस मालूम करनी है तो वो कैसे मालूम करेंगे। तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे, रैंक लिखेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे। हमने फर्स्ट में क्या लिखना है, नंबर लिखना है, नंबर लिख दिया हमने, फिर कोमा डाला और फिर उसके बाद हमने फुल रेंज दे दी। रेंज जो है उसको हमने F4 कर दिया। ठीक है, F4 से क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। जब हम नीचे आएंगे तो ये रेंज नीचे नहीं चलेगी। उसके बाद फिर कोमा डाला, फिर ये हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन दे रहा है। मैं ज़ीरो क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रैंक चाहिए विद मैक्सिमम मार्क्स वाला, यानी जिसके ज़्यादा नंबर है उसका 1 चाहिए, 1 पोजीशन चाहिए। तो जैसे एंटर किया, अब यहाँ देख रहे हैं हमको 330 वाला जो बच्चा है उसके मार्क्स जो हैं सबसे ज़्यादा है, जैसे 1 पे आया। देखते हैं सेकंड वाला कौन है। तो जैसे ही हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं तो ये सेकंड वाला दे रहा है 284। उसके बाद ये 7th आया क्योंकि इसके नंबर सबसे कम है। सेकंड लास्ट है, ये 4 आया। उसके बाद 8 आया, फिर 3 आया क्योंकि 260। ठीक है, 284 के बाद नीचे जो है 260 आ रहा है। फिर फोर्थ पोजीशन पे दोनों आए क्योंकि इनके दोनों पोजीशन, दोनों के नंबर जो हैं 200 थे। ठीक है जी, अब हम चले जाते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ रह गई थी जो कि हमने, जो हमारी शीट थी, क्या नाम है, एग्जामिनेशन वाली, जिसमें रिज़ल्ट शीट थी, उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, तो उसको मैंने कहा इंक्लूड कर दूँ। अब आ जाए हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन जो हमने बनाना है, वो क्या बनाना है, सैलरी के ऊपर। ठीक है, सैलरी के अंदर क्या चीज़ है, ये मैं आपको एक छोटे सी मेरा एक्सपीरियंस है जो पुराना, उसको शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि है क्या कि, यानी कि किसी दौर में मैं किसी कंपनी में जॉब करता था कराची में। तो वहाँ पे मेरे मैनेजर साहब ने मुझे एक टास्क दिया था, कितने 5000 के नोट्स हैं, कितने 1000 के नोट हैं 500 के, किस चीज़ में, सैलरी में। उस कंपनी में मैं एक सैलरी की, हम लोग HR में था, यानी टाइम ऑफिस में थे हम लोग, जहाँ पे हम लोग सैलरी बनाते थे एम्प्लॉयज़ की, और सैलरी बना के हम लोग उनको, उन एम्प्लॉयज़ को एनवेलप्स में डाल के देते थे। ओके, तो एनवेलप्स में जब सैलरी डालते थे तो हमें इशू आता था कि हमने जब सैलरी मंगवाते थे, वो अमाउंट मंगवाते थे जो उनका टोटल होता था, उसमें ये आइडिया नहीं था होता कि भाई 5000 के कितने नोट होने हैं, 1000 के कितने होने हैं, 500 के कितने नोट होने हैं, 1000 के, 10 के, 5 के, उनके कौन कितने नोट्स हमारे पास होने चाहिए कि वो हर एनवेलप के अंदर हम इक्वली जो है उनको पैसे उनमें डाल सकें। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना करें कि हमने किसी एक को देने हैं जी 61,000 देना है, तो 5,000 के पूरे नोट करके उसे उसे फ़र्क कर दिया, वो 5000 कहीं और भी तो नीडेड होंगे, वो रह गए। ठीक है, तो वैसे तो मैनेजर साहब जो हैं, मोहिद्दीन साहब मेरे उस पर मैनेजर होते थे, तो वो उन्होंने जो है, उनके अपना एक आइडिया होता था, वो अपने आइडिया के मुताबिक मंगवाते होते थे, तो ऑलमोस्ट फिट आ जाता था। लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें, हर दफ़ा सैलरी में नोट्स का इशू होता था, तो वो फिर बैंक में जाके जो है वो नोट्स हमें लाने पड़ते थे। तो इसके लिए जैसे ही मैं उसमें उनके उस सेक्शन में आया जिसमें यानी नए प्लांट के अंदर मेरी शिफ्टिंग हुई, तो उस वक्त उन्होंने फिर मुझे ये टास्क दिया कि भाई जी ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, ये करके दें। ठीक है, तो उस वक्त मैंने जो है उस सैलरी को डिवाइड किया। मैंने यहाँ जिसके लिए जो फार्मूला लगाया जो कि 5000 के लिए है, यानी यहाँ मैंने प्लेसेस बना ली है कि 5000 की प्लेस है, 1000 की है, 500, 100, 10, 5 और 1 की प्लेस बना दी। क्योंकि इनके अंदर फार्मूले भी मैंने ऊपर लिख दिए। तो यहाँ ये 5000 के लिए मैंने क्या किया, जस्ट क्या किया, उसको इन शुरू में इक्वल लगा, फार्मूला जहाँ भी लगाते हैं हम इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद मैंने INT किया। INT मीन्स कि वो जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ होगी उसे वो इंटीजर यानी नंबर्स कंसीडर करेगा। ठीक है, तो नंबर्स कंसीडर करते हुए T5 हमने दे दिया, क्या है इसका सेल का नाम, और डिवाइडेड बाई 5000 किया। तो इसमें क्या है, 5000 से डिवाइड होने के बाद मेरे पास 12 आ गया। यानी अगर 61,000 को हम 5000 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितने नोट आएंगे, 12 नोट्स आएंगे 5000 के। यानी ये 5000 के नोट जो हैं 12 नोट हमें नीडेड होंगे। ठीक है, 60,000 बन जाएगा इससे। उसके बाद रह गया जी फिर 1000 के नोट कितने होंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, यानी इंट किया, फिर उसमें मोड ले लिया, मोड 5000 ले लिया, यानी मोड की रेंज जो है हमने क्या कर दी
5000 दे दी, यानी 5000 के रेंज के अंदर वो क्या करे 1000 वाले नोट्स ले ले। ठीक है, यानी 5 मोड ले लिया हमने T5 का 5000, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की मोड की, और फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, जैसे हमने वहाँ पे 5000 के साथ डिवाइड किया था। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1000 के नोट आ गए। यहाँ देखिए हमारे पास 61 है, 60 तो गया यहाँ पे, 12000 हो गए, वो 60,000 निकल गया, बाकी रह गया 1155 रुपये। तो इनमें से नोट क्या रह गया, 1000 का एक ही रह गया ना, तो एक आ गया। इसी तरह यहाँ कितने नोट आए, यहाँ 2 क्यों आए, 2 इसलिए आए कि 45 गया इसमें से, तो 9 के साथ डिवाइड होने के बाद 45 गया, तो बाकी रह गया 2000, यानी 47 है तो 45,000 तो निकल गया इधर 5000 के नोटों के साथ। यहाँ 2 रह गया, तो ये हमारा जैसे वो मोड जो है वो डायरेक्टली हमारे उस चीज़ को निकाल के दे रहा है। हमने मोड 50,000 किया, डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया 1000 कर दिया। इसको जैसे ही हमने नीचे ड्रैग डाउन किया तो इसने सारे जो है हमारे 1000 के नोट जो है वो निकाली कि कितने कितने 1000 के नोट हमें चाहिए। ठीक हो गया, तो इनमें जो है जैसे 53 है तो 3 आ गया, 550 इसमें कवर हो गया, फिर 46 है यहाँ 1 आ गया, इस तरह करके 1000 के नोट आ गए। इसी तरह 500 के नोट के लिए हमने क्या किया 1000 के साथ 1000 की रेंज ले ली, क्योंकि इसमें से 1000 तक जो है वो इसको गिने। ठीक है, तो 1000 में जैसे ही आए यहाँ पे 1000 किया और यहाँ 500 किया, तो ये क्या कर रहा है यहाँ तो 1000 का 500 का सॉरी 1000 में से 500 निकालेगा, तो 500 वो देख रहा है यहाँ भी कोई नहीं मिला उसे, वहाँ यहाँ भी नहीं मिला, क्योंकि 100 है 200 है, यहाँ 900 है तो उसे 500 का एक नोट मिल गया। ठीक है, 900 है तो 500 का एक नोट मिल गया। इसी तरह नीचे आते हैं तो यहाँ भी 9 है तो एक मिल गया, 700 है तो एक मिल गया, 700 है तो एक मिल गया। इस तरह करके इसने उसमें से 500 के नोट्स निकाल लिए। इसी तरह हम जब इसी कोई मोड को पहले हमने मोड के लिया था 1000 का, जब हंड्रेड्स में आए हैं तो हमने 100 में मोड क्या ले लिया 500 कि उसको हाफ ले लिया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम ये वाला मोड ले रहे हैं जो प्रीवियस का था, प्रीवियस की जो वैल्यू थी जो हम फाइंड करना चाह रहे थे वो हम यहाँ उसमें से 100 वाले लेंगे। तो 500 में से ये क्या करेगा ये चीज़ निकालेगा, यानी 1000 नहीं किया 500 किया, क्योंकि ताकि वो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट में से वो निकाले 100 के नोट्स। जैसे यहाँ जी 61 तक तो चला गया हमारा नोट्स जो है, तो 1000 निकल गया ये वाला, 60 निकल गया ये वाला, ये 1000 निकला, 500 इसमें नहीं था। अब इसमें क्या था 100 का नोट एक है, 155 है, तो एक नोट इसने 100 का निकाल लिया। फिर इसी तरह नेक्स्ट चलते जाए तो ये देखें यहाँ 200 है तो 2 आ गया, और 900 है तो 4 आया। 4 क्यों आया, क्योंकि 500 निकल चुका। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे जो है ये नोट्स हैं इसमें से निकल रहे हैं 100 के। फिर 10 के लिए हमने क्या किया, 10 के लिए हमने 500 था वहाँ पे रेंज, यहाँ 100 कर दी, यानी ये वाली अमाउंट जो है हमने इसकी रेंज दे दी कि इससे इसके अंदर से निकाले। अब 100 में से यहाँ क्या कर रहा था 500 में से निकाला था, अब ये 100 में से। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है वो 100 में देख रहा है कि भाई 100 के अंदर अंदर क्या क्या आ रहा है, 5 नोट्स आ रहे हैं 10 के, 55 है ना, तो 5 नोट्स आ गए 10 के। फिर यहाँ पे 0 आया 10 का, 100 तो निकल चुका। और इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए इस जगह पे तो यहाँ क्या है 73 है, तो मीन्स 7 नोट्स ऑफ 10 है। फिर यहाँ क्या है 92 है, मीन्स 9 नोट ऑफ 10 है। और फिर अगर यहाँ आते हैं तो 3 नोट्स ऑफ नहीं 5 नोट्स ऑफ 55 है ना, 5 नोट्स ऑफ 5 आ गए, 10 आ गए। फिर इसी तरह नेक्स्ट पे जब चले जाते हैं 5 के लिए, तो 5 के लिए हमने 10 का रख लिया, यानी ये भी प्रीवियस वाली रेंज जो हमारी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी उसकी यहाँ रख ली समझो। तो इसके अंदर क्या किया जी हमने यहाँ भी हमने मोड के लिए 10 का ये प्रीवियस वाला और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, क्योंकि हमने 5 मूव करना था। तो 5 यहाँ 5 का नोट एक मिला उसे, यहाँ नहीं मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ एक है। ठीक है, नेक्स्ट पे भी एक 5 का नोट है वो भी मिल गया इसे। ठीक है, तो इस तरह करके हमें जो है इस तरह 5 के नोट भी मिल गए। फिर वंस के वन यानी 1 प्लेस है, एक 2 रुपये कहाँ आए हैं, तो 1-2 रुपये के कहाँ आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ हम देखें तो ये हमारे पास 3 रुपये आ रहे हैं। तो ये मैंने क्या किया 5 का मोड में 5 लिया और उसका डिवाइडर 1 ले लिया, यानी 5 के डिवाइडर को 5 को डिवाइड 5 यानी 5 की रेंज के अंदर जो जो चीज़ें आ रही होंगी 2 है 3 है 4 पे वो यहाँ ले आएगा। तो लाइक यहाँ पे 73 था और 92 था, ये हमारी अमाउंट में नहीं आया था, तो ये यहाँ पे इसने 2 और 3 निकाल दिया। और भी अगर अमाउंट्स होंगी ऐसी तो वो निकाल देगा। यहाँ जो है
शारिया को रिमूव करने के लिए यानी फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए तो मैंने ये राउंड का फार्मूला लगाया इस अमाउंट के अंदर, और इसका फार्मूला जो था उसे मैंने पैक कर दिया इसके अंदर यहाँ पे इस सेक्शन में, और कॉमा डाल के ज़ीरो कर दिया। जैसे ज़ीरो करेंगे तो क्या होगा, जो डिजिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है राउंड होके आ जाएगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये 5 वगैरह भी ना रहे, हमने 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये ये भी नहीं देने, ठीक है, तो इनको राउंड अप और राउंड डाउन कर दे, तो उसके लिए आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे -1 अगर करेंगे, -1 करेंगे तो क्या होगा, वो इन वैल्यूज़ को 50s तक यानी 10s तक रखेगा, बाकी वैल्यूज़ ख़त्म कर देगा। अब यहाँ देखा हमने ये 5 हमारे ख़त्म हो गए और 1s भी ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए कि जहाँ पे उसने उसके पास वैल्यू थी, ठीक है, 3 की, तो उसने राउंड डाउन कर दिया, उसे 7 कर दिया, 2 है तो 7 कर दिया, 5 है तो इसको ऊपर ले गया, 6 पे ले गया, ठीक है, 60 कर दिया, ठीक है, फिर 5 है तो इसको 15 है तो इसको 20 कर दिया। यानी ये जो है अगर हम इस यहाँ पे राउंड के अंदर -1 यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे राउंड अप और राउंड डाउन कर देता है। यानी अगर किसी के 4 रुपये हैं तो वो क्या कर देगा, नीचे ले जाएगा, उसको नीचे वाली वैल्यू पे ले जाएगा, और अगर 5, 6, 7, 8 हैं तो वो क्या करेगा, उसको ऊपर वाली वैल्यू में ले जाएगा। यानी अगर किसी के 6 रुपये हैं, 5 रुपये हैं तो उसे 10 मिल जाएंगे, और अगर किसी के 3 है, 4 है तो उसे फिर कुछ नहीं मिलेगा, वो यानी राउंड डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह करके यानी ये दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। तो अगर आप ये 5 रुपीज़ वगैरह का चक्कर नहीं रखना चाह रहे तो ये हम ये कर लेंगे, 2 मेथड्स हैं, इनके जरिए अगर ये करेंगे तो क्या होगा, हमारे ये 1s and 2s आ जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है, और आप राउंड अप और राउंड डाउन दोनों हो रहे होते हैं, इसलिए जो है हमारा ऑलमोस्ट कहीं फ़ायदा और कहीं नुकसान बराबर ही हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया जी, एंड के ऊपर यहाँ आके टोटल कर दिया कि ये यहाँ एंड पे रख के हमने ऑटो सम पे क्लिक किया, ठीक है, उसने रेंज ली, हमने एंटर क्लिक किया तो ये उसने अमाउंट निकाल ली। सेम इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यूँ कर कैसे ट्रैक कर लेंगे ताकि सबका जो है टोटल हो जाए, यानी हमारे पास आ जाए कि हमने 5000 के कितने नोट लेने, 221 होने चाहिए, 1000 के नोट 40 होने चाहिए, और 500 के नोट 10, और इसी तरह ये 5900 के, फिर ये और ये, इस तरह करके हमने ये सारे नोट्स यहाँ रख लिए, कर लिए जमा कि भाई हमारे 1s और 5s, 10s, 100s, फिर 500s, 1000 और 5000 वाले नोट हमारे कितने होंगे, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद हमें ये कैलकुलेशन भी करनी है कि भाई 5000 की अमाउंट क्या बनेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो अमाउंट है जो कि ये वाली है, इसको जो टोटल हुआ है इनका, इसको बैलेंस होना चाहिए इस अमाउंट के जो कि हमने जो इनसे निकाली है। ठीक है, 5000 से ये आ गया, और इससे क्या आना चाहिए, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 500, ठीक है, ये वाली अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 500 यानी नंबर्स, फिर इसी तरह इक्वल किया, और ये 59 को हंड्रेड्स के साथ किया ताकि कितने हंड्रेड्स बन रहे हैं वो आ जाए, फिर 23 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, और ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये तो 1, 2, 3 आया। तो इनको अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे ये बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इससे, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है। एक्चुअल अमाउंट हमारी कौन सी, ये वाली, तो इस अमाउंट को देखें और इस अमाउंट को देखें तो हमारी सेम टू सेम है, 1157 150। तो इस तरह जो है ये हमारी जो है कैलकुलेशन एक्यूरेट निकल आई और बिल्कुल उसके मुताबिक निकल आई। और हमें जो है अगर नोट्स का इशू नहीं है, हमने हर इन्वेलप के ऊपर जिसको भी तनख्वाह देनी है उस तनख्वाह के पैकेट के ऊपर लिखा होगा कि भाई हमने उसको उस बंदे को कितने कितने नोट्स देने हैं। 12 नोट्स देने हैं हमने, 5000 के 1000 का देना है, 100 का नोट देना है, 10 के 5 नोट्स होने चाहिए, और फिर 5 का 1 नोट होना चाहिए, और इसके रुपये वगैरह कोई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह जो है हम जो है ईज़िली जो है हम अपने नोट्स भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी अमाउंट जो है प्रॉपरली, हमें कोई इशू नहीं आएगा कि भाई कोई 5 का नोट चाहिए, अभी 10 का नोट चाहिए। एंड के ऊपर प्रॉब्लम्स होती थी कि भाई वो पैसे जो हैं वो बैलेंस नहीं हो पाते थे कि 5000 के चले गए, 5000 के जो हमने किसी एक को 5 की बजाय हमने छोटे नोट सारे किसी एक की तनख्वाह में डाल दिए, तो वो भी छोटे नोट नीचे नीडेड थे किसी और के लिए, तो वो नहीं बचेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आज का सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा,
ताकि आपको जो है नेक्स्ट आने वाली जो भी नई वीडियो हो इन चीज़ों के मतलब का वो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।